हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं हूँ सिपी जादव। आपका स्वागत है सिपी जादव ब्लॉग में। तो आज मैं वही शाम को टाइम मिलता है मुझे ब्लॉग बनाने का, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। और आज मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, क्योंकि मेरी जितनी भी मेरे हस्बैंड की आदत थी सारी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोटो थे, फ़ोटो एल्बम मेरे पास अभी भी है। और इसके अलावा जो हम लोगों ने पल बिताए थे उस टाइम में, क्या काफ़ी 13 साल पहले, इतना फ़ोटो का ज़्यादा था ही नहीं कि हम ज़्यादा फ़ोटो वगैरह करते। हमारे पास ओनली एक एल्बम थी और 2-4 पिक्स थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। और मेरे शादी की एल्बम, शादी की वो है, क्या बोलते, कैसेट है, वो चल नहीं रही है, पता नहीं मिल नहीं रही है। और मैं आपको एल्बम शेयर करूँगी अपनी शादी वाली कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालना चाहती हूँ कि यादें हमारी ज़िंदगी भर रह पाए। क्योंकि जो इंसान है नहीं है तो कम से कम उसकी यादें समेट के रख मुझे उसकी यादें समेट के रखनी है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर टाइम आने पर मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा घर से ज़्यादा बाहर निकलना अभी हो पाता भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा धूप का चौंधा पड़ रहा था मेरी आंखों पे, और मेरे पैर भी थोड़े से पता नहीं क्या हो गया, सूजन सी आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये मेरा टेरेस पर गार्डन है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर यहीं पे शूट करती हूँ, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ, उनकी यादों के सारे ज़िंदा रहना चाहती हूँ। और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं पहले के अकॉर्डिंग। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, काफ़ी छोटे थे। मतलब बेटे को, मेरे को अपने पापा के बारे में कुछ नहीं याद है कि मेरे पापा किस टाइप के कैसे थे। बस फ़ोटो हैं, उन फ़ोटो को देखा है कि मेरे पापा ऐसे थे, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता है। मैं एक माँ बाप का दोनों का बनना चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को कभी ये कमी महसूस ना हो कि मेरे पापा नहीं हैं। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। और मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि मैं इधर उधर निकल नहीं सकती, और मैं कैमरा पकड़ने में दिक्कत होती है। शोर शराटा बहुत ज़्यादा होता है, शाम का टाइम है ना, तो बाइक निकल रही है और बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए शोर शराटा बहुत ज़्यादा होता है। और भी मेरे पास इतनी चीज़ की सुविधा, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। तो मैं अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, सास ससुर है। तो ये मकान जहाँ पे मैं शूट करती हूँ ज़्यादातर, ये मेरे ससुर का अलग रहते हैं। मेरे ससुर मतलब खाना पीना हम लोग बना के बेचते हैं। मकान ये झाड़ू पोंछा करती हूँ बस मैं इसमें आके, और ससुर रहते हैं। इसमें किचन भी है, रूम भी है। और जो दूसरा वाला मकान है जिसमें हम लोग, मतलब मैं ही मतलब मकान क्या है, मैं तो एक कमरे में ही रहती हूँ, और नीचे किचन में खाना पीना बनाने जाती हूँ। नीचे मम्मी का रूम है और बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, और किचन है। और हमारे यहाँ पे कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे ससुर बूढ़े हो गए हैं और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो कमाने वाला भी कोई नहीं है। तो बस जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसी से हम गुजारा करते हैं अपना। और मैं भी चाहती हूँ इन लोगों का सहारा बनूँ, और इन अपने मतलब इनको अपनी बच्चे की कभी कमी महसूस ना हो। मैं इनका एक लड़का बनना चाहती हूँ कि इन्हें जो मतलब कमी इन्होंने देखी है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं कुछ बन जाऊँ, अब मुझे नहीं पता मैं कुछ बनती हूँ कि नहीं बनती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि कुछ बन जाऊँ, तो कम से कम इनको आस हो कि हाँ ये हमारी बहू है, कि गर्व से बोल पाएँ कि हमारी बहू है। मतलब बेटा होता तो इतना नहीं कर पाता, मैं ये सब चाहती हूँ। और ये सब सपना मेरा सपना ही रहेगा कि हकीकत होगी ये मुझे नहीं पता। आज मैं शूट कर रही हूँ और मेरा कल रहूँ न रहूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि आज से कल के किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कुछ यादें इकट्ठा करना चाहती हूँ अपनी और फैमिली की, तो मैं सबसे मिलवाऊँगी आपको। और मैंने सबको बता भी दिया है कि मैं, तो अब मैं ज़्यादा, ऐसा है कि मुझे ज़्यादा घूंघट करने की आदत नहीं है, लोगों ने ज़्यादा घूंघट कराया भी नहीं है। तो हाँ, बाहर निकलती तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, घूंघट करती हूँ। घर में कोई है भी नहीं, पापा अलग मकान में रहते हैं और बच्चे मम्मी का थोड़ी घूंघट करेंगे। तो मैं ऐसे ही सूट तो मैंने अभी पहनना स्टार्ट किया है 1-2 साल से। नहीं, मैं साड़ी ही पहनती थी, अब मैंने स्टार्ट कर दिया, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं इसलिए। नहीं, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई थी। और मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। अगर आप लोग सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि एक लड़की इतनी कम एज में कैसे झेल सकती है। हर औरत पे ये संघर्ष है, हर औरत के लिए संघर्ष है।
कि वो अपनी लाइफ किस तरीके से जी रही है, पर सामने वाला अगर वो खुश रहती है ना तो दुनिया उससे जलती है, उसे जीने नहीं देती है कि ये खुश कैसे रह सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती और ना बताऊंगी। मैं बताऊंगी अगर आप लोगों ने चाहा तो, अगर समय आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही, मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ और मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।